अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है, तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए भी जाना जाता है, तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाले साफ पानी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ जीव विविधताएं का एक भंडार है। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें ये पाया गया कि अमेज़न जंगल जितना कार्बन डाई ग्रहण करता है वो कई देशों द्वारा उत्सर्जन से मैच करता है। मतलब देश जितना कार्बन बेसिन में उत्सर्जित करता है उतना ही अमेज़न बेसिन से लेता है। हालांकि जंगलों के जलने से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाता है और इन दिनों तो ये सबसे खराब स्थिति में है। नेशनल जियोग्राफी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर नहीं होता, बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। अमेज़न के जंगलों से जिस तरह बारिश होती है वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने कोने तक पहुंचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वह जितना बारिश पाता है उसका आधा प्रोड्यूस कर देता है। ये चक्र एक नाजुक संतुलन है जिसके टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राज़ील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। दोस्तों, अमेज़न के जंगल की बात हो तो वहाँ के कीड़ों मकोड़ों और सांप की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफ़ी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हजार तरह के कीड़े एवं जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियाँ भी काफ़ी खतरनाक होती हैं। देखने में छोटे वाली इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है खेती, लकड़ी और पशुपालन के लिए मानव तेजी से अमेज़न वर्षावन को काट रहा है, जिसकी अनुमति दर 1.5 एकड़ प्रति सेकंड है अथवा प्रति मिनट 50 फुटबॉल मैदान है, जिसके चलते वर्षाधन का अस्तित्व खतरे में आ गया है। लकड़ी की कटान होने के कारण वनों में संतुलन की बेहद कमी होती जा रही है। अमेज़न वर्षावन दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये 2.1 मिलियन वर्ग मील भूमि को कवर करता है, जिसका वितरण ब्राज़ील में 60%, पेरू में 13% और कोलंबिया में 10% है। जबकि अन्य देशों में वर्षावन के मुताबिक बहुत छोटे हिस्से अपनी सीमाओं के भीतर हैं। अमेज़न वर्षावन कुल 9 देशों में फैला हुआ है। अमेज़न वर्षावन कम से कम 55 मिलियन वर्षों से मौजूद है। अमेज़न वर्षावन प्रजातियों की एक बहुत विविध श्रेणी का घर है, जिनमें से कई दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। ये वर्षावन पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 20% ऑक्सीजन बनाता है। दोस्तों, अमेज़न को वर्षावन का राजा भी कहा जाता है। ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल है। अमेज़न नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के द्वारा लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महिला योद्धाओं की दौड़। इंसान ने सबसे पहले अमेज़न के वर्षावनों में कदम आज से ठीक 11,200 वर्ष पूर्व रखा था। ऐसा माना जाता है इन वर्षावनों का अस्तित्व लगभग 55 मिलियन वर्षों से भी ज़्यादा है। अमेज़न वर्षावन का क्षेत्रफल लगभग
21,100 वर्ग मील है, जिसका सबसे अधिक भाग 60% ब्राज़ील में है, जिसके बाद पेरू में इसका लगभग 11 से 12 या 13% है। अमेज़न वर्षावन में दुनिया की 10 से ज़्यादा प्रजातियों के जंतु पाए जाते हैं। यहाँ 200 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ 40,000 पौधों व 25 लाख कीड़ों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।